हेलो बच्चों, माय नेम इज अविनाश जादव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन फिर से पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट होते हैं, ऑरिजिन होता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और कई सारे चीजों को एनालिसिस करी थी, उन सारी चीजें देखी थी। तो आज हम समझेंगे कैसे किसी क्वाड्रेंट पर पॉइंट को एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, आज हम जैसे हमने पिछली क्लास में ही बताया था, देखिए हमने पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनता है जिसमें एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो इसके सेंटर पे क्या होता है? 0। इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5, जबकि इधर -1, -2, -3, -4 होता है। ठीक, नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, जबकि ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, इधर बोल दिया वाई एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पर एडजस्ट। ठीक, तो ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। दोनों मिलकर सेंटर पे जहां इंटरसेक्ट करती हैं, इस ओ को हम बोलते हैं, इस ओ को बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, याद रखना है ऑरिजिन का हमेशा 0,0 होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑरिजिन का पता होना 0,0, यहीं से स्टार्ट होगा पॉजिटिव और इधर से स्टार्ट होगा नेगेटिव, ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे। 4 क्वाड्रेंट बताए थे मैंने पिछली क्लास में, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, अब हम आज की क्लास में यह समझेंगे पार्ट 2 में कि कैसे हम किसी पॉइंट को इस प्लेन्स पे रखेंगे, इन कार्टेशियन सिस्टम में रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया, मान लीजिए कि मैंने कोई पॉइंट माना है, इस पॉइंट को मान लिया प्लेन के इस पॉइंट। तो हमेशा याद रखिए ये जो पॉइंट मैंने माना है इसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। कैसी लाइन? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ये आ गई। किसको एड्रेस किया इसने? 3 को। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस में अगर देखें हम तो ये किस पर गई? 3 पर। तो यहां पर वाई एक्सिस पर भी एड्रेस कैसे करना है? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब हमको साफ मालूम पड़ चुका है कि जैसे मैं मान लूं इसको ओ पॉइंट, ठीक है, ओ मत मानिए, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, तो यहां लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू वाई एक्सिस पर। ठीक है, और ए बी वो हमारा किस पर है? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि एक्स एक्सिस पर हमारा क्या शो कर रहा है? यहां पर 3। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे एक्स एक्सिस इक्वल टू 3 और वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है? वाई एक्सिस पर भी 3 शो कर रहा है। तो यहां पर हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? x, y के टर्म में लिखते हैं। सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। तो x यहां पर कितना आ चुका है? 3 और y कितना आ चुका है? 3। तो यहां पर जो पॉइंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? इधर से 3 और इधर से भी 3। ठीक है, ऐसे हम किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन पर रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, समझ लीजिए यहां पर मान लिया हमने। ठीक है, अब यहां पर मैं ये सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहां से म्यूचुअल लाइन खींचूंगा। ठीक है, और एक लाइन यहां से खींचूंगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर आपको साफ दिख रहा है एक्स एक्सिस। सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमें किस में देखने होते हैं? एक्स, वाई के टर्म में देखने होते हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा, तो यहां पर मैंने मान लिया b1। अब यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है? -1, तो यहां लिखेंगे -1। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है? -2, तो कॉमा लगाकर -2। ठीक है,
अब माइनस का 1 और माइनस का 2 ये क्या आ गए, बी का एड्रेस आ गया, जो पॉइंट यहाँ पर प्लेन पर बना हुआ है उसका एड्रेस। अब समझ लीजिए मैंने एक और पॉइंट बना दिया, अब मैंने यहां पर बना दिया, समझ लीजिए इस जगह पर बना दिया, ठीक है, ये रहा। अब इसको कैसे एड्रेस करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत इजी। यहां से हमने एक लाइन की थी, ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, और एक लाइन की थी एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब हमको साफ पता है कि कोऑर्डिनेट हम किसमें लिखते हैं, x, y में, तो फटाफट x की तरफ से क्या है 4 है, फटाफट 4 लिख देंगे, y की तरफ से क्या है माइनस का 5 या माइनस। इसी तरीके से हमें कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। कोई कोऑर्डिनेट बाई चांस पूछ लेता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे बोला कि प्लॉट करिए -3, -5, ठीक है, तो यहां पर माइनस के दोनों साइन, मतलब x3 माइनस का और y माइनस का, तो सबसे पहले हमें इसमें ये चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो माइनस का x और माइनस का y कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड, ठीक है। आइए चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में x पे क्या है -3, तो यहाँ पर ले लेंगे -3, ठीक है, और y पर क्या है -5, तो एक लाइन -5 से खींचेंगे, एक लाइन 3 से खींचेंगे परपेंडिकुलर। जहां पर ये मीट हो गई, इस पॉइंट पर मीट हुई, इसी पॉइंट पर से सारी लाइंस को रफ कर देंगे, और बस यही पॉइंट हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का, इस प्लॉट, इस कोऑर्डिनेट का एड्रेस होगा, ठीक है। अब यहीं पर हम लिखेंगे -3, क्योंकि हमको मालूम है -3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या है -5, तो फटाफट हमने देख लिया यहाँ पर कि देखिए ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है, -5 और -3। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से इस प्लेन को आप समझ सकते हैं, बहुत ही कुछ नहीं है इसमें, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, फ्री के मार्क्स है। तो यहां से हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लीजिए यहाँ पर, इसके बाद यहां से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज कराएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑरिजिन हमेशा 0,0 पर प्लेस करेंगे, ठीक है, हमेशा 0,0, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि एक्स एक्सिस को हमारा दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा भी बोलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं। तो एब्सिसा को हमें याद रखना है कि एब्सिसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एब्सिसा, अगर कहीं पर बाई चांस समझ लीजिए एक्स एक्सिस नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, तो है कोई टीचर उसने दे दिया यहाँ पर एब्सिसा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एब्सिसा का मतलब भी क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऐसे तो वाई एक्सिस का भी दूसरा नाम होगा, तो वाई एक्सिस का भी दूसरा नाम है, वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, दूसरा ऑर्डिनेट है, ठीक। वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का एब्सिसा, ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि a point a, 0 only placed at x axis, किस एक्सिस में प्लेस होगा, x एक्सिस में प्लेस होगा, ठीक है, a, 0, ठीक है। कैसे होगा, मैंने मान लिया
लेट कर लिया कि a कॉमा 0 क्या है, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यही कर लिया, लेट कर लिया कि x कॉमा a कॉमा 0 क्या है 2 कॉमा 0। इसको हम कैसे प्लेस करेंगे, इसको प्लेस करेंगे हम जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर x कॉमा y है, अब y तो हमारा क्या हो गया 0, मतलब 0 हमेशा कहाँ होता है सेंटर में, तो यही है, ठीक है। अब x एक्सिस को चेक करिए, x एक्सिस कहाँ है, ये रहा 2, x एक्सिस का पॉजिटिव कहाँ है, ये रहा 2, तो यहाँ पर हमने पॉइंट बना लिया, और y तो 0 है, तो y तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो यहीं पर हमारा ये पॉइंट शो हो जाएगा 2,0, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभार यही पूछते हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम होता है टीचर्स को भी कि बच्चे ये तो बना लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन खींच के, पर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए x पे दे रखा है तो y क्या है 0 है, और x की जगह पर क्या आएगा 2, और 2 पर ही आपको पॉइंट कर देना है। तो मैंने लिख दिया अब पॉइंट a कॉमा 0, ये a है याद रखना, 9 नहीं है, a कॉमा 0 ओनली प्लेस्ड एट x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट इसका अपोजिट, मतलब अ पॉइंट, या अ पॉइंट मत लिखिए, यहां पर लिखिए कोऑर्डिनेट, क्या लिखिए कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहां पर लिखिए कोऑर्डिनेट 0 कॉमा b, ठीक है, ओनली प्लेस्ड एट y एक्सिस, ठीक है, जैसे मैंने लेफ्ट कर लिया 0,5, ठीक है। तो 0,5 मैं इसमें कैसे प्लेस करूंगा, मुझे मालूम है x तो क्या है 0, मतलब x पे तो कुछ जाना ही नहीं है, यहाँ पर x,0 x और y, तो मुझे x की तरफ तो जाना ही नहीं है, मुझे जाना है किसकी तरफ है y की तरफ, तो x तो 0 है और y 5 है, तो y ऊपर चले गए 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,5, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से a कोऑर्डिनेट 0, b ओनली प्लेस्ड एट y एक्सिस, किस पर प्लेस करेंगे, ओनली y एक्सिस पर प्लेस करेंगे, लेट करके मैंने समझा दिया, ठीक। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर में, ठीक। आपका यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और शायद 3.3 भी है। अगर ये तीनों एक्सरसाइज है तो इन तीनों एक्सरसाइज को आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो तो समझ में आई होगी, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी ना जाइए।